हेलो इन दिस प्रेम भैया, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के आखिरी 15 डेज के कमबैक प्लान के बारे में। तुम्हारे लिए इस वीडियो में बहुत सारी गुड न्यूज़ है। मैं तुम्हारे बहुत सारी चीजें बोर्ड एग्जाम के लिए लाने वाला हूं, क्योंकि यार देखो साल भर मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करी। अब अंत समय आ गया, मैं तुम्हारे लिए वो चीज लेके आ जाऊंगा ना, तुम्हारे 98 नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता। पूरा पेपर ही बता दूंगा मैं, वो सीरीज तुम्हारे लाने वाला बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमेशा हम लोग स्ट्रेटेजी पर डिस्कस करेंगे। पहले ये स्ट्रेटेजी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार देखो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, तुम्हारे माइंड को अपलिफ्ट कर देगी, तुम्हारा माइंडसेट ही बदल देगी। तुम्हारे मार्क्स ना यहां से यहां चले जाएंगे। एक टॉपर बच्चे का मेरा अभी सोचने का तरीका क्या होगा इस बोर्ड एग्जाम के डेट शीट को देखते हुए, रिजल्ट को देखते हुए, वो मैं तुम्हें रिवील करूंगा। कितने दिन किस सब्जेक्ट के लिए इनफ है, क्या करना है, सारी स्ट्रेटेजी कैसे पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चल रही है, भैया क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कितने में हो पाएगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा। तुम जो परेशान हो रहे हो ना, सारी चीजों का सलूशन आज की इस वीडियो में दूंगा। पहले मैं क्लियर कर दूं, अभी हम एक सीरीज लाने वाले, ऐसी पावरफुल सीरीज, मोर पावरफुल देन पेपर लीक। जितने मेरे कॉन्टेक्ट है सीबीएसई से सारे मैं भिड़ा दूंगा इसमें। मैं क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं, ये वो सीरीज है ना यार, मैं 1000 वीडियोस नहीं बनाऊंगा। ये बोर्ड एग्जाम में व्यूज बढ़ लेते हैं। 6 वीडियो बनाऊंगा, 6 सब्जेक्ट की 6 वीडियो, एक स्टैंडर्ड एक बेसिक मैथ्स की बनाऊंगा और 5 सब्जेक्ट की बनाऊंगा। गारंटी है 80% पेपर मैच करा दूंगा उससे, गारंटी के साथ। मैं वो क्वेश्चन तुम्हें दूंगा उस वीडियो में। तो वो सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है। रिसर्च लग रही है, मैं हर रिसर्च लगा दूंगा, हर चीज तुम्हारे लिए कर दूंगा। तुम्हारे नंबर आए, जिस दिन बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आए ना, तुम्हारे पेरेंट्स खुश हो, मैं वो चाहता हूं। साल भर तुमने बहुत सपोर्ट दिखाया, मेरी बारी है, समझ रहे बात को। तो वो चीज मैं दूंगा। कमबैक सीरीज मैं लाऊंगा। कमबैक सीरीज नाम का है, नाम रहेगा उसका मोर पावरफुल सीरीज। तो तुम्हारा 70 to 80% पेपर उससे आएगा। पेपर लीक से पावरफुल होगी सारे सब्जेक्ट के लिए, और 100% कंफर्म क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वो सीरीज में हम ला के देंगे। ठीक है, पर क्या भैया ये क्वेश्चन इनफ होंगे? ये क्वेश्चन इनफ होंगे, पर कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये चाहता हूं 15 ऑफ, मैंने ये जो तुम्हारा क्या बोलता है 26 जनवरी को जो तुम्हारा इंडिपेंडेंट डे, उसमें अमेज़न ऑफर देता है। तो ऑफर में मैं ये चाहता हूं कि 177 बच्चों को हमने ये ऑफर दिया है। 95% पेपर तुम्हारा फाइनल रिवीजन बुक से आने वाला था। तो वो फाइनल रिवीजन बुक में भी हमने प्राइस जो उसका है 850 रुपीज प्राइस है, 499 कर दिया है। तो क्या है कि क्या भैया पेपर लीक से काम नहीं चलेगा? चल जाएगा, 80% मैच हो जाएगा। पर तुम, मैं चाहता हूं ना यार, तुम इसको भी प्रैक्टिस करो। मैं जनरली बता रहा हूं, ले लोगे 4 दिन में आ जाएगा। तुम इसको भी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते भैया अफोर्ड नहीं कर। इसको टोटल 10,000 बच्चों ने लिया इस बुक को। मैं क्लियर बता रहा हूं, सबका पेपर मैच होगा। लास्ट ईयर भी टॉपर आया था, जिन्होंने नहीं लिया मैं उनके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंस डे चल रहा है। तुम्हारा अमेज़न की तरफ से ऑफर है, बहुत बड़ा ऑफर है। अभी तक हमने इतना ऑफर दिया था, 41% ऑफ कर दिया इस बुक में। तो इसको लेके तुम प्रैक्टिस करो, पेपर लीक कर लो। इससे बाहर नहीं है गारंटी, क्योंकि इसमें सीबीएसई के टीचर के क्वेश्चन लीक है। बहुत अच्छे वे में क्वेश्चन दिए हुए, आंसर दिया। मैं लीक कर दूंगा, लेकिन मैं पर चैप्टर कितने क्वेश्चन दूं? 10 दूंगा। जैसे पर चैप्टर 30 क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी है। तो इसको कर लोगे तो बहुत फायदा तुम्हें रहेगा। तो ये करके रख लो, तुम्हारे बिल्कुल नंबर मैच हो जाएंगे। मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी बताऊंगा, सबको बताऊंगा। पर ये बुक ना यार, मैं गारंटी दे रहा हूं, इससे पेपर आएगा ही आएगा। नाम बदल लूंगा नहीं आया तो मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरी बुक से बाहर अगर पेपर आ गया, नाम बदल लूंगा। मैं दूंगा, लीक भी दूंगा, टेंशन नहीं है। पर इससे बाहर पेपर नहीं आ सकता। 95% पेपर तुम्हारा शॉर्ट है। लीक और ये वाला कर लेना, इससे तो शॉर्ट ही है। मैं क्लियर कर रहा हूं, इसका तो मैं लीक करके दूंगा। पर लीक के साथ तुमने अगर इसको लगा लिया भाई, बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा 98 आ जाएंगे। मैं इस बात की गारंटी हूं, क्योंकि इसमें सीबीएसई के टीचर के क्वेश्चन है। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं इसके साथ। इसलिए मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूं, क्योंकि अमेज़न की साइड से ऑफर है, बहुत बड़ा ऑफर है। अभी तक हमने इतना नहीं दिया। ये ऑफर तुम्हें कहां से मिलेगा? ये 41%, आधा से भी कम कर दिया प्राइस, फ्री डिलीवरी के साथ। ये जो डिस्काउंट है तुम्हें मेरे लिंक से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। ओरिजिनल बुक ही मेरे लिंक से मिलेगी, क्योंकि बुक ही तुम्हारे भैया की। समझ बात को? तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरा लिंक है, तुम्हारे भैया की फोटो रहेगी। थोड़ा सा तुम स्क्रॉल करोगे ना, वहां पे तुम्हें फाइनल रिवीजन का बुक मिलेगी। 499 की बुक है, 41% ऑफ है। यहीं से तुम लेना। 1 फरवरी तक तुम्हारा डिलीवर हो जाएगा। इसको तुम करके ना भाई, एग्जाम में इसमें माइंड मैप भी डाले हुए। देखो 1 फरवरी में तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी, तो 1 फरवरी के तुम्हारे पास बहुत टाइम बच जाएगा। तो इसमें तुम्हारे माइंड मैप वगैरह सब डाले, तो एग्जाम के बीच में भी तुम्हारी बुक काम आ जाएगी। समझ लो, पूरी माइंड मैप इसमें दी हुई है। सबको चैप्टर वाइज करके इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। इसको करने के बाद ना, ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कर लोगे, और मैं जो दूंगा वो कर लोगे। तो इससे बाहर नहीं आएगा। लीक क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे। तो भाई तुम इतना कर ले, गारंटी है इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्ट्रेटेजी पर अपने। बाकी हम लोग स्ट्रेटेजी पर आते हैं। स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है, ये बुक तुम्हारे लिए बहुत काम देगी। तो ये लीक सीरीज में मैं लाऊंगा, बहुत जबरदस्त लाऊंगा। पर वो बुक भी तुम ले लेना, क्योंकि उससे तुम्हारे माइंड मैप है, सब कुछ तुम्हारे बहुत काम आएगा। सारे बच्चों के पास है, इसलिए मैं समझा रहा हूं। जिनके पास नहीं है वो ले ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे बात को? आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें जो डिस्कस करनी है कि बोर्ड एग्जाम में जो डेट शीट है, गैप कितने, क्या है भैया इनफ है? पहले मेरी बात को सुनो, तुम्हारे पास समय कम है। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा ना भाई, पहले मेरी बात को सुन लो। एसएसटी पढ़ना भी छोड़ दो। एसएसटी अगर तुम नहीं पढ़ा का 0 पर हो, एसएसटी 5 दिन में कंप्लीट हो सकता है। हाफ पढ़ रखा 5 दिन में कंप्लीट कर सकता है। रिवीजन होना करना 5 दिन में कंप्लीट हो सकता है। करना क्या एसएसटी की स्ट्रेटेजी में बता रहा हूँ। 7 मार्च को पेपर है। पहले मेरी बात को समझो, यहां तुम्हारा टाइम खाली बच जाएगा। बात को समझो, जो एक्सपीरियंस है लगा के बता रहा हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह बोर्ड में रहता, मैं वही करता। 6 साल से बच्चों को गाइड करो, बता देता हूं। तुम्हारा 2 मार्च को हिंदी का पेपर है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास आधा दिन तो 2 मार्च का बचेगा, जिसमें तुम इकोनॉमिक्स कर सकते हो। इकोनॉमिक्स तुम्हारा 20 नंबर का होगा। जितने चैप्टर पहले नजर में रखो, इकोनॉमिक्स 20 नंबर का 4 चैप्टर। 3 मार्च को तुम क्या करोगे? सिविक्स 5 चैप्टर, ये भी 20 नंबर का। फिर 4 मार्च को हिस्ट्री करोगे, उसमें भी तुम्हारा क्या 5 चैप्टर, 4 चैप्टर 20 नंबर का। उसके बाद तुम्हारा 5 मार्च को तुम ज्योग्राफी करोगे, 7 चैप्टर है, 6 चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर। तो वो सारे कर लोगे। करने का तरीका सही होना, इसलिए मैं बोलता हूँ फाइनल रिवीजन बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बहुत इनफ रहेगा। मैं लिख करके भी दे दूंगा, पर फाइनल रिवीजन के क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, माइंड में बहुत बढ़िया है। एक बार में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे बात को? इसलिए मैं बोलता रहा उससे करो, क्योंकि कोई बड़े से बड़ा चैप्टर उसमें 2 पेज में खत्म है।
समझ बात को। तो ये तुम्हारा माइंड मैप होगा। ये एसएसटी तुम यहाँ कर लोगे, आखिरी के 6 माह जो तुम्हारा रहेगा उसके तो तुम सैंपल पेपर कर सकते हो। तो सैंपल पेपर भी हमने उसी बुक में डाल रखा, तो मैं पेपर लिख तो दे ही दूंगा, पर वो बुक में मेरा प्रीमियम कंटेंट है, तो 499 में मेरा बहुत मजा आ जाएगा तुम्हें। समझ बात को, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं। मेरे को कोई शौक नहीं है अभी एग्जाम के बगल में वो सजेस्ट करना, वो चीज ही अच्छी है, इसलिए मैं बार बार कोशिश करता हूं कि हर एक बच्चे के पास वो चली जाए कि वो ऐसी चीज अगर किसी बच्चे ने उसको कर लिया ना, उसका टॉप करना पक्का है, कोई रोक नहीं सकता। लास्ट ईयर भी किया था। तो एसएसटी का काम तुम्हारा सॉर्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर वाली बात है। अब हम लोग बात करेंगे तुम्हारा यहाँ पर, अब एसएसटी का तो काम तुम्हारा सॉर्ट हो गया, हिंदी का भी काम मेरे को लगता है 2 दिन में हो जाएगा, मैं लीक करके दे दूंगा, और आईटी का भी काम हो जाएगा, आईटी में मैं लीक लगा दूंगा। समझ रहे हो, टेंशन वाली बात नहीं, मैं कर दूंगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पास ग्रंथ बुक है तो तुम 5 साल के पीवाईक्यू उससे कर लेना। मैं दूंगा भी तो वही दूंगा, मैं दूंगा क्योंकि मेरे को पता है हिंदी और आईटी में पीवाईक्यू आने वाला, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो पीवाईक्यू कर लेना, अगर 5 साल के तुम्हारे पास ग्रंथ बुक है, नहीं है तुम्हारा भैया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूंगा वीडियो में, ठीक है। बाकी तुम्हारा क्या बचा, तुम्हारा बचा इंग्लिश में भी मेरे को लगता है 4 दिन यहाँ पर बचा, 18 फेब से 20 फेब, 4 दिन इनफ है मेरे को ऐसा लगता है इंग्लिश में भी। अब बचा तुम्हारा ये जो 1 फेब से तुम्हारे पास जो 16 फेब का डेट है, ये क्या करोगे, ये 10 दिन में पहले तुम अपना सिलेबस लपेटोगे, 11 फेब से तुम मैथ में लग जाओगे, 7 दिन तुम्हें मैथ को देने हैं प्रॉपर रिवीजन के लिए। अब तुम्हारा जो रोड़ा बनेगा, असली रोड़ा बनेगा तुम्हारा साइंस। नंबर कटेंगे तो तुम एक बात जान लेना, साइंस और मैथ में कटेंगे, मैं क्लियर बता रहा हूं, कहीं नंबर नहीं कटेंगे, मैथ और साइंस में तुम्हारे नंबर कटेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। इसलिए मेहनत, जितनी मेहनत लगानी है, जितने टॉपर बच्चे के नंबर जाते हैं ना, वो बोलते हैं भैया एक नंबर मैथ में कट गया, एक नंबर साइंस में कट गया, तो मैं यही चाहता हूं कि साइंस और मैथ में तुम पूरी मेहनत लगाओ, एसएसटी इंग्लिश हिंदी हो जाएगा, साइंस और मैथ नहीं होगा। तो यहां पर ये पूरा टाइम तुम साइंस और मैथ को, मैथ के लिए तुम्हारे पास 7 दिन है, साइंस के लिए 3.5 दिन बचे, तो यार टाइम कम पड़ जाएगा। तो ये पूरा टाइम तुम्हें मैथ को देना और साइंस को देना, समझ रहे बात। तो ये पूरा मैथ तुम समझ लो, क्योंकि ये जो टाइम है तुम्हारा 1 फेब से लेकर अभी तुम्हारे पास 10 फेब तक टाइम आएगा, तो मैथ और साइंस में लगा दो। अब जैसे लगाओ दिन के 8 घंटे लगाओ, भैया कितने दिन में पढ़ो, जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। दिन में कम से कम साइंस का मैं बोलूंगा 1 चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, मैथ का 1 चैप्टर कंप्लीट हो, हर दिन तुम समझ लो 1 चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए मैथ या साइंस का। शॉर्ट से शॉर्ट तरीका लगाओ, 1 शॉट देखो, क्वेश्चन करो, काम खत्म। अब कैसे करना, कुछ चीजें मैं क्लियर कर दे रहा हूं, मैं सीरीज तुम्हारे लाऊंगा, वो कर लोगे, काम हो जाएगा, मैं कर रहा हूं। लेकिन अभी तुम क्या करोगे, अभी तुम हाथ पे हाथ धर के बैठ तो नहीं सकते, तो मैं तुम्हें वो स्ट्रेटेजी बता दे रहा हूं, थोड़े से ध्यान से सुनना। अभी तुम्हें चैप्टर पहले क्लियर कर लेना है। अब चैप्टर जो है तुम्हारा, ये साइंस में जैसे तुम्हारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, तो तुम साइंस पहले बाद में पकड़ना, पहले मैथ लो। मैथ में रियल नंबर 6 नंबर का जो चैप्टर कंप्लीट है, तुम्हारे चैप्टर 3 तरह के होंगे, एक तुम्हारा पूरा कंप्लीट होगा, एक तुम्हारा आधा होगा जिससे क्वेश्चन नहीं बने, भैया चैप्टर कंप्लीट है, एक चैप्टर ऐसा होगा जो तुमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। अब जो चैप्टर पूरा थोड़ा कंप्लीट है, अब मैं आगे डिस्कस करूंगा, पहले तुम चैप्टर देख लो, तो कौन चैप्टर है। साइंस में तुम्हारे इतने चैप्टर है, मैथ में रियल नंबर है, कितने नंबर का है, इतने चैप्टर है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एसएसटी में इतने चैप्टर है, स्क्रीनशॉट ले लो, जितने चैप्टर यही तुम्हारे चैप्टर बोर्ड एग्जाम में आ रहे, तो सारे स्क्रीनशॉट पहले तुमने ले लिए, ठीक है। जल्दी मैं कराऊंगा तो सारे लिख करके दूंगा, टेंशन नहीं है। करना कैसे वो समझ लो, इतने चैप्टर है। अब पहले मेरी बात, चैप्टर को 2-3 भागों में तुम्हें बांटना पड़ेगा। उससे पहले कुछ चीजें मेरे को डिस्कस करनी है। कमबैक करने के लिए ना यार, पहले बात कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, एक साइंटिफिक मेथड में क्लियर बता रहा हूं। सोच के रखो मैं बोर्ड एग्जाम में आग लगा दूं। जब मैं फिजिक्स में था क्लास 12 में, मैं क्लियर बता रहा हूं, पेपर बहुत हार्ड आता था उस समय। मैंने सोच लिया था यार फिजिक्स में आग लगाना है, कुछ करके आग लगाना है। पूरे क्लास में सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे फिजिक्स में, 85 आउट ऑफ 100। 85 आउट ऑफ 100 मतलब बहुत ज्यादा, 86 आउट ऑफ 100, 86 आउट ऑफ 100 बहुत ज्यादा माना जाता है। क्लास 12 फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, उस समय भी 90.4 थे 12 में, मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर तुम एक बार लग जाओगे ना, हार्ड से हार्ड पेपर बन जाएगा। अगर तुम्हारा माइंडसेट है भैया मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे को 96% नंबर लाने, तुम ले आओगे नंबर, और तुम्हारा माइंडसेट तुमने सब पढ़ रखा है, अगर तुम्हारा माइंडसेट वीक है, एबिलिटी लॉस होगी, तुम्हारे नंबर देंगे, बोर्ड एग्जाम में हाथ ही नहीं चलेंगे। अगर कॉन्फिडेंस है भैया मैं कर लूंगा, तू कर लेगा, गारंटी के साथ बता रहा हूं। अब मैं चैप्टर के बारे में बात करता हूं। कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना, भैया मैं कर लूंगा। मैं यहां तक आया हूं ना भाई, सिर्फ कॉन्फिडेंस के बेसिस पे आया हूं, मैं क्लियर बता रहा हूं। कॉन्फिडेंस रखो, मैं कर लूंगा, अगला खुद तुम्हारे आगे झुकेगा, टीचर खुद झुकेगा। समझ रहे बात को, तुम लिख के आना बस, थोड़ा आंसर टीचर पढ़ता नहीं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया जो कॉपी करने वाली वीडियो, पूरा पढ़ता भी नहीं, कॉन्फिडेंस से लिख के आना, नंबर तुम्हें मिलेंगे। कैसे करना है अब मैं चीजें बता रहा हूं। अगर तुम थोड़ा मोड़ा भी पढ़ते हो, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है और तुम्हारा सिलेबस कम भी कंप्लीट है, 95 से अब ले आओगे। मैंने बच्चे देखे हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, जिन्होंने बहुत पढ़ रखी है, उनके नंबर नहीं आने वाले, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में गलती करेंगे। तुमने साल भर कितना पढ़ा ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कितना कॉन्फिडेंस दिखाया, कितने अच्छे से आंसर लिखा है, कितने इनोवेटिव वे में आंसर लिखा, वो इंपॉर्टेंट है। समझ रहे बात को। तो सारी चीजें मैं लिख करके दूंगा, डिट्टो छपेगा बोर्ड में, टेंशन नहीं है। अब करना क्या भैया, पढ़ना कैसे। चैप्टर 3 तरह के होंगे, मेरी बात को समझो। पहला चैप्टर कुछ नहीं पढ़ा, दूसरा चैप्टर तुम्हें मैंने चैप्टर दिखा दिया। पहले यहाँ पे मेरी बात को समझिए, यहाँ पर मैंने चैप्टर तुम्हें दिखा दिया कौन कौन चैप्टर आ रहे हैं। इन चैप्टर को 3 भागों में बांट लो, सारे चैप्टर तुम्हें दिख गए। पहला चैप्टर कुछ नहीं पढ़ा, 0%। दूसरा चैप्टर क्या 50% पढ़ लिया भैया, क्वेश्चन नहीं हो रहे। तीसरा चैप्टर तुम्हारा क्या भैया 90% पढ़ लिया है, क्वेश्चन अब 90% बड़े क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अब वो चैप्टर पढ़ लो जो 90% तुम्हारे कंप्लीट है, तुम्हें लगता है भैया क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत बच्चों के लिए पॉलिनोमियल हो सकता है, बहुत बच्चों के लिए एपी हो सकता है, बहुत बच्चों के लिए तुम्हें लगता होगा कि भैया ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो सकता है, कि सारे भैया क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उसमें तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हें वही क्वेश्चन करना। पहले ये चैप्टर को निपटाओ, जितने चैप्टर जितना बोझ हल्का, फिर ये करो, फिर जो आधा कर रखा उसको
करो, फिर जो नहीं बचा बाद में करना, उसको चैप्टर को 3 भाग में बांट लो, जो हो रहा है पहले निकाल खत्म करो, टाइम कम है। समझ रहे बात को? पहले मैथ और साइंस पकड़ो, बाद में गैप डेज में तुम एसएसटी पढ़ना। मेरी बात को समझो, अगर तुम्हारा कुछ कंप्लीट नहीं, मेरी बात को सुनो, पहले मैथ और साइंस पकड़ो, गैप डेज में तुम एसएसटी पकड़ोगे। तो पहले ये चैप्टर पकड़ो। अब तुम्हें क्या करना, कुछ नहीं करना। पहली चीज, अब फालतू क्वेश्चन नहीं लगाने, मेरे से प्रॉमिस करो कोई फालतू क्वेश्चन अब नहीं लगाने। अगर तुम्हें 98 पॉइंट लाना, 2 प्रॉमिस मेरे को उससे करना पड़ेगा। अब कोई फालतू क्वेश्चन नहीं, वही क्वेश्चन करोगे जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या भैया, 100 पॉइंट कंफर्म क्वेश्चन करेंगे, जो सीरीज से आएगी वो तुम कर ही लोगे, टेंशन नहीं, वो मैं ला के दूंगा यार, टेंशन नहीं है। उससे पहले क्या करना है, तुम्हें 50 पॉइंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, 25 पॉइंट हार्ड क्वेश्चन जो आएंगे, और उसके अलावा तुम्हारे 15 पॉइंट जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करना है। तो क्या भैया एनसीईआरटी करनी नहीं करनी है? अगर तुम्हारे पास फाइनल रिवीजन बुक है, नहीं है तो तुम डिस्क्रिप्शन ले सकते हो, उससे प्रैक्टिस करते रहना। मैं फ्री वाली सीरीज तो सबके लिए ला के दे रहा हूं, पर फाइनल रिवीजन बुक में बहुत सारा क्वेश्चन मैच होंगे यार, तो उसको प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए तुम क्या करोगे, फाइनल रिवीजन के क्वेश्चन, क्योंकि यार देखो हमें सीबीएसई पता चला ना, सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम का 98 पॉइंट पेपर जो आएगा ना, वो सैंपल पेपर से पहले 10% आएगा, फिर 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज तुम्हारा 50 पॉइंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, फिर न्यू ईयर के पैटर्न के क्वेश्चन है, न्यू पेपर पैटर्न के क्वेश्चन से, न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं 25% वो तुम्हारे आएंगे, और एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल से वैल्यू चेंज करके 15 पॉइंट क्वेश्चन आएगा। ये तुम्हारा 100 पॉइंट पेपर इससे मैच आएगा, वो हमने चैप्टर वाइज करके दिया। पेपर लिखो तो मैं कवर करूंगा ही, पर ये जो ये क्वेश्चन तुम करके रखना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज करके, तो ये तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बन जाएगा। समझ रहे बात को? क्योंकि यार देखो लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे 99% वाला रिजल्ट तुम उज्जवल का देखोगे, सारे इसी रिवीजन बुक को करके 98 पॉइंट वाला रिजल्ट तुम देखोगे, वंशिका का रिजल्ट, उसके बाद तुम इस बच्चे को देखोगे, एक श्याम करके था 96 पॉइंट एक पेन में लाया रिजल्ट, मैंने ये वाला रिजल्ट तुम्हें देखा, सारे बच्चों ने इसी बुक को पढ़ के लाया। इसलिए मैं तुम्हें फोर्स करता हूं, मेरे को कोई जरूरत है इतनी ज्यादा सेल हो गई, मेरे को नहीं चाहिए, पर ये बुक ना भाई तुम्हें हर वो चीज लगी जिसमें क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है, लीक में भी मैं दे सकता हूं, उतने नहीं दे सकता। तो अगर तुम कर लोगे तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कैसे करना मैं क्लियर बता दे रहा हूं, करना कैसे, उसके बाद मैं प्राइसिंग वगैरह बारे में बात करूंगा, डिस्काउंट तो हमने दे ही रखा, तुम्हें पता चल गया। करना कैसे, कुछ चीजें सुन लो। सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, जैसे तुमने चैप्टर लिया, अब तुम्हें लगता है कि तुमने पढ़ लिया, अब तुम्हारा रियल नंबर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कंप्लीट है, ठीक है, जो कंप्लीट वाला चैप्टर तुम्हें लगता है रियल नंबर कंप्लीट, सब फटाक से तुम फाइनल रिवीजन बुक खोलो। फाइनल रिवीजन बुक खोला, देखो मैं दिखा दे रहा हूं, फाइनल रिवीजन बुक खोला, सबसे पहले तुम्हारे रियल नंबर चैप्टर नंबर 1, इसमें जो क्वेश्चन है सबसे पहले एमसीक्यू सारे कर लिए, फिर थोड़ा सा तुम पलटोगे ना, तुम देखोगे फिर 2 मार्क के क्वेश्चन कौन कौन से है वो कर लिए, फिर 3 मार्क, अगर तुम्हारे बुक है मैं बता रहा नहीं है तो ऑर्डर कर सकते हो, 3 मार्क के क्वेश्चन कौन कौन से वो कर लिए, 4 मार्क से कौन से, 5 मार्क के कौन सारे कर लिया, उसका सोल्यूशन बगल में दिया, देखो थोड़ा सा पलटोगे ना, मैं दिखा रहा हूं, इसका सोल्यूशन भी प्यार से दिया, देखो सोल्यूशन दिया ना, सारे सोल्यूशन प्यार से दे दो, तो सारा कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। मतलब तुमने क्वेश्चन इससे कर लिए, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट है। जिसके नहीं किए वो क्या करो, पहले तुम्हें लगता है क्वेश्चन नहीं होंगे, भैया चैप्टर कंप्लीट है, क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो क्वेश्चन नहीं हो रहे तो वो भी क्वेश्चन कब, अगर तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट है, क्वेश्चन हो रहे, ये क्वेश्चन करके खत्म करो, क्वेश्चन नहीं हो रहे ट्राई करो ये क्वेश्चन लगाने का, दूसरे टाइप का जो 50 पॉइंट वाला चैप्टर है वो ट्राई करो, इसके क्वेश्चन लग जाए तो ठीक है, और जो बिल्कुल जीरो है उसमें पहले क्या करो, एक 1 शॉट लेक्चर देखो, वो यूट्यूब पर बहुत सारे ये चैनल्स बड़े हुए हैं, मैं ही बोलूंगा कोई अच्छे टीचर का 1 शॉट देखना जो अच्छा पढ़ाता है। मैंने एक चैनल भी सजेस्ट किया था मैथ के लिए, मैथ्स बाय शोभित निर्वाण, बढ़िया पढ़ाता है, तो वहां पे तुम कर सकते हो, वो क्वेश्चन देख लो, मतलब कि जो देखो तुम जो लेक्चर देख रहे हो उसके क्वेश्चन तुम कर सकते हो, अगर लेक्चर में करवा रहे हो तो लेक्चर के अलावा जो तुम क्वेश्चन करोगे वो लीक वाले ही करना, फालतू क्वेश्चन मत करना, ठीक है। साइंस में भी तुम सेम आओगे, अगर तुम्हें साइंस में कुछ नहीं पढ़ा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में तुम्हें प्रूफ कैसे मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं तुमसे बनने रहेगी नहीं, तो तुम क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, साइंस का चैप्टर लिया, केमिकल रिएक्शन तुम्हें लगता है बन जाएगा, टिक मारो। अब इसमें जो क्वेश्चन है अगर तुमसे ये बन जाते हैं, अगर तुम इसको रट लेते हो, तुम्हारा काम खत्म। साइंस में 1 नंबर में कौन कौन सा आ रहा है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में, फिर 2 नंबर में 3 नंबर में कौन कौन सा, सारे हमने मिला के दे दिए, ठीक है। फिर उसके आगे तुम जाओगे तो फिर तुम्हारा और आगे कौन कौन सा आ रहा, सारी चीजें हमने इस बुक में दे दी है सोल्यूशन के साथ। तुम देखो 2 नंबर में कौन सा आ रहा है, उसके सोल्यूशन भी हमने प्यार से सोल्यूशंस भी दे दिए, देख लो ध्यान से देख लो, तो सारी चीजें हमने दे दी, तुम्हारा काम इससे हो जाएगा। फिर एसएसटी में भी सेम चीजें करनी है कि जो तुम्हें नहीं आ रहा, तुम्हें लगता है कि चैप्टर कंप्लीट है, अब तुम्हें 1 नंबर का जो श्योर क्वेश्चन, देखो बुक है, अब बुक में 1 नंबर का जो श्योर क्वेश्चन है वो कर लिया, फिर 2 नंबर का जो श्योर क्वेश्चन है वो कर लिया, 3 नंबर का जितना, सारे इसी तरीके से सारे चैप्टर वाइज करके हर चैप्टर में 15 से 20 क्वेश्चन करके खत्म करो। बुक में ही क्वेश्चन है, सोल्यूशन दो। क्यों बच्चे बोलते भैया हम फाइनल रिवीजन बुक को कैसे करें, बिल्कुल आराम से कर सकते हो यार, कोई सोचने वाली बात नहीं। बुक खोलो, पेज नंबर निकालो, इंडेक्स दिया और सारे तुम कर लोगे, पेज नंबर दिया हुआ है कि किसमें कितना कितने मार्क्स का आ रहा है, तो यही क्यों मैं कंप्लीट कर रहा है, यही तुम्हारा टारगेट है। अगर तुम ये कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं क्लियर बता रहा हूं। तो इसमें हमने डिस्काउंट दे रखा है, देखो यार टाइम कम है, मैं क्लियर बता रहा हूं, लीक तो मैं करके दूंगा, पर ये टाइमर तुम्हारे दिमाग में चलते रहना चाहिए, भैया इतने टाइम है करना है। मैं जेन्युइन ओपिनियन दे रहा हूं, मैं लीक करके दूंगा, 1 फरवरी से आना स्टार्ट हो जाएगा, मैं डेट बता दे रहा हूं, 1 फरवरी से आना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं डेट बता दे रहा हूं, करते रहना, मैं लिख करके दे दूंगा, पर ये वाला तुम करते रहना, मैं क्लियर बता रहा हूं, बहुत तुम्हारे काम देगा लीक वाला, और ये एकदम आएगा पेपर में, मैं क्लियर बता रहा हूं, बहुत जेन्युइन होकर, ठीक है। तो क्या प्राइसिंग इसकी क्या है, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। प्राइसिंग इसकी मैंने जैसे बोला 849 है, नहीं ले रहे, 499 लास्ट टाइम के लिए, इससे कम हम नहीं कर सकते, 41% ऑफ कर दिया। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके यहाँ 41% ऑफ है एक दिन के लिए, 26 जनवरी के, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाके ऑर्डर कर लो। 177 पीसेज है, तुम्हारे पास आ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं लिया तो तुम्हारा हो जाएगा काम, समझ लो। लास्ट हमारे पास जो है हम दे दे रहे, एकदम ऑफ करके दे रहे, तुम्हारे लिए कर दे रहे, तुमने साल भर बहुत सपोर्ट
सपोर्ट किया, हम तुम्हें ऑफ करके दे रहे हैं। पेपर लीक तो फ्री में ही मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या भैया ये इंपॉर्टेंट है, पेपर लीक के बाद ये करके रखना। पेपर लीक से तुम्हारा काम हो सकता है, ये कर लोगे तो एकदम 100/100 कंप्लीट हो जाएंगे। मैं कहता हूं लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिलेंगे हम लोग पेपर लीक के साथ, वो जो सीरीज है उसके साथ मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तुम लोगे, इसको करोगे, पेपर लीक करोगे, बोर्ड एग्जाम में 98% बल्ला बल्ला होगा। बस कॉन्फिडेंस रखना भैया, मैं कर लूंगा, तुम कर लोगे, गारंटी दे रहा हूं। टीचर कॉपी पढ़ता नहीं है, ऊपर चेक करता है, अगर तुम लिख के आओगे पूरे अच्छे से नंबर मिल जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। नहीं आया तब तुम बोलना, ठीक है। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तक ले टाटा।